बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। कल बहुत काम किए, रात में कपड़े धोए थे, सुबह सुबह उठी हूँ तो ये वॉशिंग मशीन सूख चुकी थी, इसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका था। तो यहाँ पे मैं इसकी क्लोजिंग कर रही हूँ और थोड़ा बहुत पानी अभी भी लगा हुआ था तो मैंने उसको कपड़े के साथ साफ़ कर दिया। इसकी जितनी केयर करेंगे मशीन्स की चीज़ों की, उतनी ही इनकी लाइफ बढ़ती रहती है। तो मैं इसको जो है कवर करके रखती हूँ सिंपल कपड़ों से। मेरे पास इसका कवर भी था मगर वो शिफ्टिंग में इधर उधर हो गया, मिल नहीं रहा था, तो मैं अभी इसको फ़िलहाल कपड़ों के साथ कवर कर देती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी दांत क्लीन करी थी और ये मेरा है टंग क्लीनर। इसके साथ ज़बान को अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं तो हमारे जो भी टेस्ट बर्ड हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और हमें चीज़ों का जायका आता है, तो हमें पता चलता है हम क्या खा रहे हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है मेरे लिए। जनाब सुबह हो गई थी तो किचन का रुख किया और सबसे पहला काम यही कि पानी गर्म करके उसको किसी चीज़ के साथ लेना है। तो हमेशा चेंज करके लेती हूँ, कभी कॉफ़ी के साथ, कभी खाली लेमन के साथ, और कभी सिंपल वाटर भी ले लेती हूँ, कभी ज़ीरा वाटर, और इसको मैं चेंज करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया है चूल्हे पे और अब देखूँगी जाकर के बच्चे क्या कर रहे हैं और बच्चों को उठाऊँगी क्योंकि आज मैंने जाना है स्कूल। तो कल था वेडनेसडे, थोड़ा काम भी करवाया था और घर फैला हुआ है, अभी मुझे सारा समेटना है। रात में मैंने कपड़े लेट नाइट फर्स्ट टाइम ही धोए हैं क्योंकि लाइट नहीं थी कल सारा दिन। और जनाब यहाँ पे कपड़े अभी सूखे नहीं है क्योंकि दिन के टाइम पे ही हमेशा मैं कपड़े धोती थी और आज रात में धोए तो मुझे पता चला कि सारी रात अगर कपड़े हैंग किए हुए हों जब भी सूखते नहीं हैं, वो थोड़े से अभी उनके अंदर नमी होती है। तो मैं अभी इसको नहीं उतारूँगी क्योंकि फिर स्मेल आएगी। तो सिर्फ मैं अभी बच्चों की यूनिफॉर्म लेकर आ गई थी कमरे में और इनको मैंने प्रेस किया। बच्चों को मैं आवाज़ें दे रही थी कि बेटा उठ जाएं, और यहाँ पे सारी चीज़ें फैली हुई हैं। रात में कज़न्स के साथ बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पे पंखा लगा था, तो ये भी औजार का बॉक्स और ये टेबल भी यहाँ रखी हुई है। तो मैं किचन में आई हूँ, किचन में पानी हो गया गर्म, तो यहाँ पे मैं इसको ले रही हूँ लीमू के साथ। एक लीमू के साथ उसका रस निकाला और उसके अंदर मैंने डाला गर्म पानी और इसको मैंने पी लिया था थोड़ा थोड़ा करके। तो नाश्ते से पहले, बच्चों के भी उठने से पहले ये काम मैं कर लेती हूँ। तो बच्चों को फिर मैंने उठाया जाके, महरमा उठ गई थी, फ्रेश होके आके वापस नाटक कर रही थी कि मैं सो रही हूँ और वो यही चाह रही थी कि मम्मा मुझे ड्रेस अप करें। तो अब माशाल्लाह 6 साल की हो गई है मगर इनकी यही ख्वाहिश होती है कि मम्मा ही इनको टाइम दे। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया, अब मैं नाश्ता बना लूँगी बच्चों के लिए। तो नूर भी आई फ्रेश होके, तो नूर कहती मम्मा मेरी आइस में दर्द हो रहा है, पता नहीं इनको क्या हुआ, ज़्यादा सो गई या क्या हुआ है। तो बहरहाल मैंने उनसे भी कहा कि जाए, मैंने कपड़े प्रेस कर दिए, आप पहन ले। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा अंडा पराठा और चाय बनाई और बच्चों को नाश्ता करवा दिया था, उनको रेडी किया, कॉमिंग वगैरह की कि उनका लंच बनाया। और ये जनाब है पानी की बोतलें, और बस अब हम निकलेंगे स्कूल के लिए। मैं इनको स्कूल छोड़ के आऊँगी और मुझे बहुत कुछ करना है आकर, सफाइयाँ और भी बहुत सारे काम। तो यहाँ पे मेहरमा ने अपना टिश्यू लिया और मैं उनको छोड़ के आ गई थी। तो यहाँ पे मैं अपने काम कर रही थी कुछ लिखने पढ़ने के और उसके बाद चीज़ें समेट रही थी। और कल फ़िल्टर भी बंद था क्योंकि लाइट से ही फ़िल्टर चलता है, तो पानी वाले भाई कह रहे थे कि हम नहीं आ सकते कल सप्लाई के लिए, तो आ जाएंगे वो। कल बहुत मुश्किल रही क्योंकि मेहमान भी आए थे और पानी भी चाहिए होता है। तो पानी तो बहुत ही नीड है इसकी कि हमें पानी लाजमी चाहिए होता है। तो बहरहाल आज इंशाल्लाह आ जाएगा पानी। और ये सारा घर हो रहा है मैसी, इधर उधर कचरा भी पड़ा हुआ है और चादरें भी बिखरी हुई हैं। तो बस अब इसकी क्लीनिंग होगी। तो पहले मैं देख लेती हूँ कि किचन में भी क्या करने वाले काम है। किचन में मैंने यहाँ पे कावा बनाया है, सिर्फ सिंपल पुदीने का। तो कावा मैंने ले लिया है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैंने कहा चलें पहले कुछ और काम कर लेती हूँ, उसके बाद कावा फिनिश करूँगी। तो यहाँ पे बेडशीट हो गई थी ख़राब, गंदी हो रही थी, और कपड़े धो लिए मैंने, उसके बाद मुझे ये नज़र आई तो मैंने कहा चलें चेंज कर लेते हैं फिर दोबारा। शायद मैं सैटरडे को लगाऊं क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म 2 दिन बाद दोबारा धोने होंगे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर ली है और लॉन्ड्री के जो कपड़े थे वो रख के आ गई थी वॉशिंग मशीन के पास। तो बेड रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब सफाई, ब्रोमिंग और मॉपिंग करनी है और उसके बाद किचन देखना है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ अपने दूसरे काम भी निपटाई जा रही थी। ये बच्चों के मैंने मदरसे के कपड़े निकाल दिए थे ताकि बच्चे आएँ और फ़ौरन मदरसे चले जाएँ। तो यहाँ पे मैंने सोख करके रखे थे चावल
और जनाब ये मैंने एक पैन में ऑयल ऐड किया है 2 से 3 स्पून। और यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं बना रही हूँ भगारे हुए चावल। तो यहाँ पे प्याज हो गई अच्छी खासी लाल और उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है। और अब उसके बाद पानी निकाल के सिर्फ चावल ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। तो अभी मैं पानी नहीं डालूँगी, थोड़ी देर तेल में इसको ही इस तरह ही भूनूँगी, फ्राई करूँगी। इससे चावल बहुत अच्छे और ज़बरदस्त से बनते हैं। तो अब इसके बाद मैंने जितने चावल लिए थे उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के उसको पका के और फिर आखिर में दम पे रख दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले और ख़ूबसूरत से जायका भी बहुत अच्छा था। तो ये चावल बन गए। थोड़े से मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते ज़्यादा हो और मुझसे भी नहीं खाए जाते। तो मैं उतनी ही क्वांटिटी में चीज़ बनाती हूँ जो हम इजीली फिनिश कर लें। तो यहाँ पे मैंने दाल और सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी और ऐड किया था ताकि ये चावलों के साथ खाने के काबिल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई थी दाल रेडी। और ये मैंने एक छोटा सा अपना प्लेटर बना लिया था। और यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही थी, लिस्ट वगैरह बना रही थी चीज़ों की। और तो यहाँ पे मैंने अपनी हरी चटनी और थोड़ा सा सैलेड लेके खाना खा लिया था अपना। फिर बच्चों को लेकर आई और उनको भी खाना खिलाया। माशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आया था। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि बच्चे मदरसे नहीं गए। एक्चुअली जो रक्शे वाले भाई हैं उनका रक्षा हो गया था ख़राब। तो उन्होंने उनकी वाइफ से मेरी बात हुई तो पता चला कि भाई आज बच्चे नहीं जाएंगे और उनके अपने बच्चे भी नहीं गए थे। तो बच्चे तो बहुत खुश हो गए कि भाई मदरसे की हो गई छुट्टी। तो उनके बच्चे आ गए थे पढ़ने जल्दी 3 बजे तकरीबन। तो उनको भी मैंने ट्यूशन पढ़ाया और अपने बच्चों को भी लेके बैठी थी। तो थोड़ी देर ब्रेक करके मैं गई बाज़ार से कुछ सामान लाना था, नियर ही शॉप है। तो वहाँ से मैं नाश्ते के लिए कुछ सामान लेकर आई और बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आइसक्रीम पार्लर चलें, काफ़ी दिन से बोल रहे थे। तो मैंने कहा बाबा के साथ चलेंगे, उनके साथ ही हम जाते हैं, अच्छी लगता है ऐसी जगहों पे जाना। अकेले तो अच्छा भी नहीं लगता और मज़ा भी नहीं आता। तो बस हमने घर में ही आइसक्रीम ला के इंजॉय कर ली थी। तो ये नाश्ते का सामान ले आई थी, अंडे थे, बन थे। और ये इसलिए कि बच्चे स्नैक्स के लिए कुछ मांगते हैं तो घर में कोई चीज़ पड़ी हुई हो। तो पापे वगैरह, रस और दूध और दही भी लेकर आई थी। तो क्योंकि मैं चीज़ें मुझे पहले से पता होता है कि क्या मैंने बनाना है नेक्स्ट, तो मैं अपनी प्लानिंग करके उसके हिसाब से चीज़ें ले आती हूँ। तो ये सामान आ गया था किचन में, मैंने रख दिया और मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी। तो थोड़ी देर बाद इनको पढ़ाने के बाद फिर मैंने बाकी चीज़ें भी समेटनी थी। तो ये जनाब बच्चों की हो रही है पढ़ाई। कुछ बच्चों के पेपर्स हो गए हैं, कुछ के होंगे मिड टर्म। अभी नवंबर का मंथ है और बस ऐसे ही एक्टिविटीज़ चल रही हैं बच्चों की। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने पहले दूध बॉयल किया, उसके बाद अपने लिए बनाई चाय और ये मैं लेकर आई थी बगर खाने। तो नूर है और मैंने, हम तीनों ने इसको थोड़ा सा बहुत खाया। उसके बाद डिनर किया और तकरीबन 8:30 बजे हमने डिनर किया था। डिनर में हमने वही सिंपल दाल और रोटी ले ली थी क्योंकि ये बगाखानी और बर्गर वगैरह भी बच्चों ने खा लिए थे बनवा के, तो इतनी नींद नहीं थी। बस यहाँ पे ये लोग सो नहीं रही, लेटी हुई हैं, कुछ देख रही है। मैंने इनसे कहा नाइट ड्रेस चेंज करो, तो वो बस नाइट ड्रेस चेंज करेंगी। अब यहाँ मैं आ गई थी बाहर और बाहर हो रहा है अंधेरा, पीसफुलनेस है यहाँ पर। और बस थोड़ी देर यहाँ मैं खड़ी हुई पौधों को देख रही थी और बाहर देख रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दिन गुजरा, बिज़ी भी था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा भी आज और बहुत कुछ किया भी अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब ये नेट लगाएंगे यहाँ पर और जनाब सो जाएंगे। बच्चे नाइट ड्रेस पहन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिज़ी भी और अच्छा भी दिन गुजरा। उम्मीद है आप लोगों का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।